हिंदी प्रथम 1.1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों के हित में मेरी सभी कक्षाएं पूर्णतः निःशुल्क चलती हैं। आप सभी का स्वागत है निःशुल्क क्लास में। चलिए, इसके पहले छंद के बारे में पढ़ रहे थे, तो क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखिए, छंद क्या है, छंद किसे कहते हैं। मात्रा, वर्ण आदि के विचार से होने वाली वाक्य रचना को छंद कहते हैं। मात्रा, वर्ण आदि के विचार से होने वाली वाक्य रचना को हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। ठीक है। छंद के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं। मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, मुक्त छंद। मुक्त छंद के जनक निराला जी हैं। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छंद के तत्व कितने हैं, तो 8 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 8 तत्व हैं। वर्ण, मात्रा, गति, यति, चरण, तुक, लय, गढ़, ये 8 होते हैं। ठीक है, 8 तत्व हैं ये। छंद छद धातु से बना है, असुन प्रत्यय से बना है। असुन प्रत्यय से बना है। छंद शास्त्र के जनक कौन है? पिंगल। पिंगल ने छंद का व्यवस्थित वर्णन अपने किस ग्रंथ में किए हैं, तो छंदः सूत्र में किए हैं। किसमें? छंदः सूत्र में किए हैं। लगभग 200 ईसा पूर्व में। 8 अध्याय हैं इसमें, इसलिए छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल है। पिंगल मुनि ने किया था, इसलिए छंद का नाम पिंगल है। छंद शास्त्र के आदि जनक, आदि आचार्य कौन है? तो पिंगल मुनि है। कौन है? पिंगल मुनि है। छंद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, तो ऋग्वेद में हुआ था। छंद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। छंद का मूल अर्थ क्या होता है? आह्लादित करना, आनंदित करना, नियमबद्ध भी होता है। छंद का अर्थ और क्या होता है? नियमबद्ध होता है। नियमबद्ध। ये सारी बातें हम लोग पढ़े थे और अच्छे से पढ़े थे। अब आगे जो 8 तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, आप छंद के माध्यम से देखें। देखिए, जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। ठीक है, देखिए, मेरी भव बाधा हरो मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। ठीक है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। श्याम हरित दुति होए। ठीक है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। बहुत ही अच्छी पंक्ति है। किसने लिखा है? बिहारी ने लिखा है। इस पंक्ति को किसने लिखा है? बिहारी ने लिखा है। अब यहाँ पर देखिए, जो आपके छंद के 8 तत्व हैं, छंद के 8 तत्व ये इस प्रकार हैं। इसमें हम आपको बता रहे हैं छंद के 8 तत्व कैसे कैसे हैं। देखिए,
ये देखो, ये आधा हो गया, अब ये आधा हो गया। ठीक है, छंद के 8 तत्व जो हैं उसको हम लिख देते हैं ऊपर। ठीक है, ताकि आप समझ लें अच्छे से। छंद के 8 तत्व, छंद के 8 तत्व क्या क्या हैं देखिए। छंद के 8 तत्व में क्या क्या हैं, बहुत ही मोस्ट है। देखिए, पहला है वर्ण, वर्ण, दूसरा मात्रा, वर्ण मात्रा, तीसरा वर्ण मात्रा यति, चौथा गति, गति। ठीक है, वर्ण मात्रा यति गति। पांचवा लिखते हैं चरण, चरण। और छठा आपका वर्ण मात्रा यति गति चरण। ठीक है, छठा तुक, तुक। सातवां लय, लय। आठवां गढ़। ठीक है, तो वर्ण मात्रा यति गति चरण पद पाद तुक लय गढ़, तुक लय गढ़, ये याद रखना है। अब देखिए, ये छंद के जो 8 तत्व हैं इसमें ये सारे समाहित हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले वर्ण। वर्ण देखिए, वर्ण, वर्ण देखिए, माँ है, रा है, भा है, सब क्या है, ये वर्ण है। ठीक है, क्या है, सब वर्ण है, वर्ण हो गया। इसके बाद देखिए मात्रा, मात्रा देखिए, माँ पे मात्रा लगा है, कौन सी है, एक ही मात्रा। रा पे बड़ी की मात्रा, यहाँ बड़ा, बड़ा यानी दीर्घ, दीर्घ मात्राएं। औ की मात्रा, ऐसा मात्रा हो गया, तो वर्ण हो गया, मात्रा हो गया। यति, ये देखिए यति है, ये क्या है, यति है, यति, यति। ठीक है, ये यति है। कैसी यति है, अर्ध यति है, ये अर्ध यति, अर्ध यति। अर्ध यति, अर्ध यति, अर्ध यति। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, ये पूर्ण, पूर्ण यति, पूर्ण यति। ये जो दोनों लगे हैं ये क्या है, ये परिपूर्ण यति। ठीक है, ये पूर्ण यति है, ये परिपूर्ण यति, परिपूर्ण यति है। अब और आगे देखिए, यति हो गया गति। गति कैसे कहेंगे, देखिए, गति क्या है, जब एक छंद को हम, एक छंद को एक ही श्वास में, एक चरण को एक ही श्वास में, एक किसी एक पंक्ति को एक ही श्वास में जब हम लयबद्ध पढ़ देते हैं तो वह क्या है, गति है। ठीक है, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, क्या है, गति है। चरण देखिए, चरण किसे कहेंगे, चरण, चरण देखिए, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, ये प्रथम चरण है, प्रथम चरण है। यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, द्वितीय चरण, दूसरा चरण है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा चरण, तृतीय चरण। यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, ये चौथा चरण है। समझ पा रहे हैं, सारी बात बता रहे हैं आपको, कोई संशय ना रहे, ताकि यहां से लेकर यहां तक प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय, चतुर्थ चरण हो गया। ठीक है, चरण भी हो गया,
तुक देखिए किसे कहेंगे, तुक। तुक यहां पर देखिए ई है, यहां पर ई है, तुक किसे कहते हैं, चरणों के अंत में समान वर्ण आ जाए उसे हम तुक कहते हैं। चरणों के अंत में समान वर्ण या समान मात्राएं आ जाए उसे हम तुक कहते हैं। देखिए सोई होई, ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों तुक कहलाएंगे। क्या है ये, तुक है। क्या कहलाएगा ये, तुक। ठीक है, तुक कहते ना, क्या आपका तुक बन रहा है, यानी कि समानता, तुक। तुक भी हो गया। लय, लय क्या है, देखिए स्वरों के आरोह अवरोह को क्या कहते हैं, लय कहते हैं। ठीक है, लय का देखिए मुख्य रूप से, लय का कहां पर मुख्य रूप से प्रयोग होता है, कहां पर, मुक्त छंद में होता है। मुक्त छंद में लय का विशेष रूप से इसका प्रयोग होता है। और मुक्त छंद के जनक कौन है, निराला जी हैं। निराला जी, आ रही मेरे दिवस की सांध बेला, मैं अकेला मैं अकेला मैं अकेला, निराला की पंक्ति है। तो मुक्त छंद के जनक हैं लय का, यानी कि स्वरों के आरोह और अवरोह को हम क्या कहते हैं, लय कहते हैं। लय भी हो गया। इसके बाद गढ़, 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 गढ़ों की पहचान से हम वार्णिक छंद की पहचान करते हैं। गढ़ों की पहचान से हम क्या करते हैं, वार्णिक छंद की पहचान करते हैं। हिंदी में गढ़ कितने हैं, तो 8 हैं। गढ़ों की संख्या कितनी है, तो 8 हैं। हिंदी में गढ़ 8 हैं। ठीक है, या माता राजभान सलगा से सभी गढ़ निकल जाते हैं। इसके पहले वाली क्लास में हम बताए हैं, वहां पर जाके आप देख सकते हैं, अच्छे से बताए हैं। ठीक है, जैसे देखिए 3 वर्णों समूह को गढ़ कहते हैं। या हम माँ लिए, रा लिए, भा लिए। ठीक है, ये क्या है, ये हम यहाँ लिख देते हैं इसको, ये क्या है, गढ़ है। ये गढ़ हो गया, एक गढ़ हो गया। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये और ये एक गढ़ हो गया। ठीक है, अगर आपको निकालना है मेरी बा में कौन सा गढ़ होगा, तो आप वहां से या माता राजभान सलगा से निकाल सकते हैं। ठीक है, गढ़ हो गया। अब मात्रा लगा लेते हैं इसमें, मात्रा ध्यान देना है, मात्रा लगाते हैं। मात्रा देखिए यहाँ पर कितनी मात्राएं, यहाँ पर 2 2, 1 1 2 2। मात्रा के लिए हम आपको बताए हैं जो आपके मूल स्वर होते हैं, आ ई उ री, मूल स्वर रहे या इन स्वर की मात्रा किसी व्यंजन पर लगी रहे तो वहां एक मात्रा होती है। ठीक है, ये आपके मूल स्वर जहां रहेंगे या इनकी मात्रा जहां रहेगी वहां एक मात्रा गिनेंगे। इनको छोड़कर चाहे जो स्वर आ जाए, चाहे जिस स्वर की मात्रा जिस व्यंजन पर आ जाए, वहां हम 2 मात्रा गुरु गिनेंगे। ठीक, ये पहला नियम। दूसरा नियम है संयुक्त अक्षर के पूर्व क्या होता है, दीर्घ होता है। जैसे देखिए नित्य, ना पे 2 मात्रा हो जाएगा, 20 रुपये वहां पे 2 मात्रा। और तीसरा नियम क्या है, ना और हा से पहले अगर कोई अक्षर है तो वहां एक ही होगा। माँ और हा से पहले अक्षर कोई है तो वहां क्या होगा, एक ही मात्रा होगा। जैसे तुम्हारा, उन्होंने, ये 3 नियम आपको बताए थे हम। ठीक, अब देखिए यहाँ ह्रस्व आ है 1, यहाँ अव है तो 2, यहाँ 2 2, यहाँ 2 1 1 2 1, इस प्रकार हो जाएगा। जा पे 2 1 1 मूल स्वर है, 2 मूल नहीं है। यहाँ देखिए 2, यहाँ 2, यहाँ 1, इस पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 2 बड़ा आ है, यहाँ छोटा ऊ है 1 1 1 1, यहाँ देखिए 1 1, यहाँ 2, यहाँ 1। ठीक है, ये मूल स्वर जहाँ रहेंगे वहाँ एक मात्रा, बाकी इनको छोड़कर चाहे जो स्वर आ जाए 2 मात्रा। अब इसको गिनते हैं, देखिए गिनने पर अगर सही आएगा कोई छंद होगा तब तो सही मात्रा लगा है। ठीक है, एक बार गिनिए, देखिए
2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल कितनी मात्राएं यहाँ तक हो रही है? यहाँ तक 13 मात्रा हो रही है। ठीक है, देखिए 2 2 4 5 6 7 8, देखिए 2 2 4 5 6 7 8 सही है, 9 10 11। यहाँ तक टोटल कितनी मात्राएं हो रही है? यहाँ तक 11 मात्रा हो रही है। ठीक है, यहाँ भी वही होना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा। 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, यहाँ तक 13 मात्रा हो रही है, 13 मात्रा या मात्राएं, 13 मात्राएं। ठीक है, 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक टोटल कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं, 11 मात्राएं आपकी। ठीक है, अब देखो 13 13 और 11 11 मात्राएं कहां पर होता है? 13 13 और 11 11 मात्राएं कहां पर होता है? बताइए, आपको याद होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। अब देखिए, ये जो पहला चरण है और तीसरे चरण में एक समान मात्राएं। ठीक है, इन दोनों को विषम चरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम चरण। ये विषम चरण हो गए। ठीक है, एक विषम गिनती है ना, दो विषम गिनती है, समान नहीं है, सम चरण नहीं है दोनों। तो पहला और तीसरा विषम चरण है। ठीक है, और ये दूसरा और चौथा, ये दूसरा चरण और चौथा चरण, ये दूसरा चरण और चौथा चरण क्या होगा? ये सम चरण है, सम चरण इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सम चरण। ठीक है, 2 और 4 सम गिनती है ना, ऐसे याद रखिए, सम चरण है ये दोनों सम चरण है, ये विषम चरण है। सम चरण में अगर देखिए, सम चरण में अगर 11 11 मात्राएं होती हैं और विषम चरण में 13 13 मात्रा, यानी कि पहले और तीसरे में 13 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं अगर होती हैं तो वह दोहा होता है। क्या होता है? दोहा होता है। अगर पहले और तीसरे में 11 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं, यहाँ और यहाँ 13 13 मात्राएं, और यहाँ पर पहले और तीसरे में 11 11 मात्राएं, तब कौन सा छंद होगा? बताइए, कमेंट करें आप। विषम चरणों में 11 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 13 मात्राएं, इसका उल्टा कर दिया जाए तो क्या होगा? कमेंट करके बताएं। ये क्या है? पूरा का पूरा ये दोहा है। ठीक है, ये कैसा छंद है? ये दोहा है, दोहा है। ठीक है, दोहा है। बातें समझ में आ गई? अब देखिए, ये आधा आधा सम है और आधा सम नहीं है, इसलिए अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, अर्ध सममात्रिक छंद है। मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं। ये क्या है? देखिए, इसीलिए हमने लाइन यहां खींच दिया। ये देखिए, ये अब देखिए, ये आधा एक समान है, आधा एक समान है। यहाँ की मात्राएं आधा एक समान है, ये 13 ये 13। देखिए, ये 11 ये 11, ये आधा सम है और ये आधा सम है, इसलिए अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध माने आधा, आधा सम रहेगा, आधा सम नहीं रहेगा। क्या है ये? अर्ध सममात्रिक छंद। कैसा छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद है ये, अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। अब अगर यही सभी चरणों में एक समान मात्राएं होती, यहां भी 16 होता, यहां भी 16 होता, यहां भी 16, यहां भी 16, तब क्या हो जाता? तब सममात्रिक छंद हो जाता है। सभी चरणों में एक समान मात्राएं रहे तो सममात्रिक छंद। ठीक है, अगर जहां अर्ध सममात्रिक भी है और सममात्रिक भी है, दोनों एक साथ मिलकर एक नया छंद बना रहे हैं, तो वह विषम मात्रिक छंद हो जाता है। क्या हो जाता है? विषम मात्रिक छंद हो जाता है। बातें समझ में आई? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरी भव बाधा रो राधा ना गए सोए, जातन की झाई परेश्याम हृत। तो क्या है ये? दोहा है। इसी को उल्टा कर देंगे अगर हम तो सोरठा बन जाएगा। दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। ठीक है। अब आपको हम ट्रिक से बताते हैं कई सारी बातें ध्यान देंगे। देखिए, छंद के भेद। छंद के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। ठीक है। कौन कौन से? देखिए, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, मुक्त छंद। ठीक है। मुक्त छंद, निराला जी वाला। ठीक है। छंद के 3 भेद, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, मुक्त छंद। अब मात्रिक छंद किसे कहेंगे? मात्रा के आधार पर जब हम छंद की पहचान करते हैं तो वह मात्रिक छंद है। वर्णों के आधार पर छंद की पहचान करते हैं तो वार्णिक छंद, जिसमें ना मात्रा ना वर्ण का विधान हो, जो मुक्त हो, मुक्त छंद है, ना कोई नियम ना हो। ठीक है, मुक्त छंद है। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? लयात्मक होता है, लय होता है, जिसके जनक निराला जी हैं। मुक्त छंद के जनक निराला जी हैं। ठीक है। जब मात्रा का विधान हो तो मात्रिक छंद, वर्ण का विधान हो वार्णिक छंद, ना मात्रा ना वर्ण किसी का विधान ना हो तो क्या हो जाता है? वह मुक्त छंद हो जाता है। क्या कहलाता है? मुक्त छंद। अब आगे बढ़ते हैं। मात्रिक छंद आपको हम बताते हैं। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद में क्या क्या आएगा? देखिए, मात्रिक छंद। ठीक है। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद, मात्रिक छंद में देखिए, इसमें 3 बातें हैं। सम मात्रिक छंद, सम मात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, अर्ध, अर्ध सम मात्रिक छंद, पूरा लिख रहे हैं। ठीक है। अर्ध सममात्रिक छंद। अब मात्रिक छंद की बात हो रही है। ठीक है। मात्रिक, वर्णिक, मुक्त। तो पहला मात्रिक छंद की बात हो रही है। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद। उसके बाद क्या है? विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। छंद का अर्थ होता है नियम। ठीक है। छंद का अर्थ होता है आह्लादित करना। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। प्रश्न बनता कैसे है? पूछ लेता है कौन सा छंद इसमें से अर्ध सममात्रिक है, या कौन सा विषम मात्रिक है, या कौन सममात्रिक है। तो जो मुख्य छंद हैं सममात्रिक के अंतर्गत, उसका हमने ट्रिक बनाया है। तो ट्रिक में आप लिखिए TRICK। ट्रिक में सममात्रिक का ट्रिक हमने बनाया है। रोगी चौह, रोगी चौह, रोगी चौह। ठीक है। जिसका अर्थ है रोला गीत का चौपाई हर गीत का, रोला गीत का चौपाई हर गीत का।
अर्ध सममात्रिक का ट्रिक है बसो दो। ये मुख्य छंद है जो बार बार पूछे जाते हैं, ज्यादातर यही सब पूछे जाते हैं। ठीक है, बसो दो, बा से बरवै, सो से सोरठा, दो से दोहा, उ से उल्लाला। विषम मात्रिक का ट्रिक है, विषम मात्रिक का ट्रिक है कुछ एकदम व्यवहारिक ट्रिक है। कु से कुंडलियां, छा से छप्पे, कुछ। ठीक है, कुंडलियां छप्पे। अब एक एक छंद आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, रोला, 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 इसके बाद गीतिका, गीतिका, रोला, गीतिका, चौपाई, चौपाई, एक चौपाई होता है, चौपाई, चौपाई, हा से हरि गीतिका, हरि गीतिका, हरि गीतिका। ठीक है, हरि गीतिका। आगे देखिए, बा से क्या होगा, बरवै, बरवै, सो से सोरठा, सोरठा, दो से दोहा। ठीक है, दो से क्या होगा, दोहा, उ से उल्लाला, उल्लाला। ठीक है, उल्लाला। अब यहां देखिए, यहां पर इधर कु से कुंडलिया, कु से कुंडलिया, छा से छप्पे, छप्पे। ठीक है, एक ही चार्ट में आप लगभग मात्रिक छंद पा गए हैं पूरा। एक ही चार्ट में आप मात्रिक छंद लगभग जो पूछा जाता है पूरा पा गए हैं। ठीक है, और जो अन्य छंद है उसको भी आगे करा देंगे हम, मात्रिक छंद। अब इसमें किसमें देखिए, ये सब मात्रिक छंद है, यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें सभी चरणों में एक समान मात्राएं रहेंगी। सम मात्रिक छंद, सम मतलब एक समान, मात्रिक मतलब मात्रा, सभी चरणों में। यहाँ अर्ध सम है, यानी कि आधा सम रहेगा मात्रा चरणों में, आधा सम रहेगा, आधा सम नहीं रहेगा। विषम मात्रिक कहने का मतलब जहां पर सम मात्रिक और अर्धसम मात्रिक दोनों मिलकर एक नया छंद बनाते हैं, वहां विषम मात्रिक हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, रोला में कितनी मात्राएं होती हैं, रोला में, रोला में देखिए ऐसे होता है ना, तो रोला में चार, किसी भी छंद में कम से कम 4 चरण होंगे, कोई भी छंद हो, अनिवार्य रूप से 4 चरण निश्चित होते हैं। तो ऐसे 4 चरण होगा, जब ऐसे ये, तो चारों चरण में कम से कम, इसमें रोला में कितनी मात्राएं होती हैं, तो रोला की 24 कला, या 11 और 13, रोला में सब में 24 मात्राएं होंगी, 24 ऐसे। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। रोला की 24 कला, यत 11 और 13, ये ट्रिक है, यत 11 और 13। अगर यत मिलेगा आपको 11 13 पे। ठीक, गीतिका, गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं, गीतिका, गीतिका में 26 मात्राएं हैं, गीतिका में 26 मात्राएं, रोला में 24, यहां लिख दे रहे हैं टोटल। गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं, 26 मात्राएं होती हैं, 26 मात्राएं। ऐसे याद रखिए, इसमें क्या होता है, गीतिका में आपका 14 + 12, 14 + 12 बराबर 26 ना, 14 + 12 बराबर 26। कहने का मतलब 14 पे ऐसे देखिए, 14 पे यहाँ 14 हो जाएगा, 14 पे यति हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 12 मात्राएं, तो पूरा एक चरण में ऐसे होगा। ठीक है, 14 पे यति
हो जाएगा, फिर 12 पे, ये एक चरण हो जाएगा। टोटल कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 26। किसमें? गीतिका में। तो चौपाई में कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं होती। चौपाई में प्रत्येक चरण में, क्योंकि 4 चरण होंगे, सब में कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं होंगी, याद रखना है ऐसे। ठीक है, आगे जब अभ्यास करेंगे आप देखेंगे तो पूरी बातें समझ पाएंगे। हर गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? हर गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यहाँ आप 16 प्लस 12 याद रखिए। क्या याद रखेंगे? 16 प्लस 12। तो आप ऐसे जाएंगे, कितनी मात्राएं मिलेंगी? 16, फिर इधर 12। ठीक है, एक चरण हो गया, तो टोटल कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 28 मात्रा। ऐसे जहां आपको 28 मात्रा मिल जाए तो हर गीतिका, 16 मिल जाए प्रत्येक चरण में चौपाई, 26 मिल जाए तो गीतिका। अब देखिए यहाँ हर गीतिका, यहाँ 2 वर्ड बढ़ गया है, इसलिए देखिए 2 अंक बढ़ गया 28। यहाँ गीतिका में देखिए 2 वर्ड कम हो गए, इसलिए 26। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ये 28, ये 26। 16 में चौपाई में 16 मात्रा है, चौपाई में 16, रोला में 24 मात्रा है। रोला की 24 कला, यत 11 और 13। अगर यति होगा तो 11 प्लस 13, ऐसे याद रखिए। टोटल कितने हो जाएगा? 24। 11 प्लस 13 बराबर 24। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बरबय में 12 7 मात्राएं। बरबय में क्या होता है? 12 फिर 7 मात्रा, 12 मिलेगा फिर 7, यहाँ यति ऐसे रहेगा। ठीक है, बरबय में 12 7 मात्राएं। सोरठा में यहाँ देखिए, सोरठा में आप सोरठा लिखते हैं, 11 बनाते हैं ये, तो ऐसे याद रखिए। सोरठा में 11 11 11 11 और 13 13। ठीक है, ये रहेगा यहाँ पर। तो इसी उल्टा दोहा है, सोरठा उल्टा दोहा। दोहा में कितना है? 13 13 11 11, ये रहेगा ऐसे। ठीक है, बरबय में 12 7 7, यानी कि विषम चरण में 12 सम चरण में 7 7। सोरठा में विषम चरण में 11 11, सम में 13 13। दोहा में विषम में 13 13, ठीक है, यानी कि पहले और तीसरे में 13 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे में 11 11। विषम में 13 13, सम में 11 11। ठीक है, ऐसे याद रखना है। यहाँ ऐसे ये रहेगा, ये पूर्ण यति है, ये परिपूर्ण यति है, ये पूर्ण यति, ये परिपूर्ण यति, ये पूर्ण यति, ये परिपूर्ण यति। ठीक है, कोई दिक्कत? 11 है। उल्लाला, उल्लाला में कितनी मात्राएं होती हैं? उल्लाला में भी 4 जड़ होंगे। 15 15, यहाँ से लेकर यहाँ 15 15 15, 13 13, यहाँ से लेकर यहाँ 15, फिर यहाँ 13, यानी कि यति होगा यहाँ पर ऐसे। ठीक है, यहाँ पूर्ण यति, यहाँ परिपूर्ण यति, ये इस प्रकार होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? उल्लाला में 15 15 13 13 याद कर डालिए। उल्लाला में 15 15 13 13, 15 15 13 13, अगर याद है तो रिवीजन करिए। उल्लाला में 15 15 13 13 आपको अच्छे से याद होना चाहिए, यानी कि विषम चरण में 15 15, सम चरण में 13 13, क्या होगा? उल्लाला। ठीक है, उल्लाला। बरबय में 12 7 7, सोरठा में 11 11 13 13, दोहा में 13 13 11 11, उल्लाला में 15 15 13 13। ठीक है, कुंडलियां धरो, इसका ट्रिक है, इसका TRICK ट्रिक में आप लिख सकते हैं कुंडलियां धरो, यानी दोहा प्लस रोला। कुंडलियां किससे बनता है? कुंडलियां दोहा प्लस रोला से, दोहा प्लस रोला, दोहा प्लस रोला से कुंडलियां बन जाएगा। ठीक है, 2 लाइन 2 पंक्ति दोहा का होगा और 4 पंक्ति 2 3 4 पंक्ति रोला का। ठीक है, 2 दोहा का हो जाएगा, 4 पंक्ति रोला का, कुंडलियां हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कहीं मिले तो कुंडलियां है। इसके बाद छप्पय करके रो, इसका ट्रिक याद रखिए, TRICK, छप्पय करके रो।
रोला प्लस उल्लाला, ठीक है। इसका क्या होगा याद रखना है, रोला प्लस उल्लाला, ऐसे याद रखिए, रोला प्लस उल्लाला, रोला प्लस उल्लाला, ऐसे याद रखिए। छप्पे करके रो, रोला प्लस उल्लाला, रोला प्लस उल्लाला क्या बनता है, छप्पे बनता है। रोला की 4 लाइन रहेगी, ये 4 लाइन किसकी रहेगी, रोला की, रोला की। 2 पंक्ति किसकी रहेगी, उल्लाला की, ठीक है, उल्लाला की। इस प्रकार होगा ये। तो बातें समझ में आई आपको। मात्रिक छंद, जिस छंद में मात्रा का विधान हो तो मात्रिक छंद है, ठीक है। सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषम मात्रिक है। सभी चरण में समान मात्राएं हों तो सममात्रिक छंद, सममात्रिक समान मात्रा, ठीक है। अर्धसम, आधा सम हो और आधा सम ना हो तो अर्धसम मात्रिक है। जहां पर एक सम एक अर्ध हो विषम मात्रिक छंद है। क्या है, विषम मात्रिक छंद है। जैसे देखिए यहाँ दोहा क्या है, अर्धसम मात्रिक, रोला सम मात्रिक, क्या बन गया, विषम मात्रिक। कुंडली एक नया छंद बन गया, रोला उल्लाला छप्पे बन गया, छप्पे करके रो। बस ट्रिक इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। ट्रिक को बस याद करने के लिए याद रखिए, छप्पे करके रो, रोला प्लस उल्लाला छप्पे, कुंडलियां दोहा प्लस रोला से कुंडलियां धरो। एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत ही आसान है। सममात्रिक छंद रोगी चौ, रोला गीत क्या चौपाई हर गीत क्या, ठीक है। रोला में 24 मात्राएं, गीत क्या में 26, चौपाई में 16, हर गीत क्या में 28। अर्धसममात्रिक बसो दो, बरबे सोठा दोहा उल्लाला, बरबे 12 12 7 7, सोरठा में 11 11 13 13, दोहा में ठीक सोरठा उल्टा 13 13 11 11, उल्लाला में 15 15 13 13 मात्राएं, ठीक। कुंडलियां धरो, दोहा प्लस रोला से कुंडलियां, छप्पे करके रो, क्या ट्रिक है, रो, रोला प्लस उल्लाला से छप्पे बनता है, ठीक है। बातें सबको समझ में आई। आप सभी को धन्यवाद। हाँ, एक बात और देख लीजिए, ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। देखिए रोला में यहाँ 24 है ना टोटल, 11 और 13 पियत होगा, टोटल 24, ठीक है। और यहाँ देखते हैं, लोग पूछते हैं सोरठा में भी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 हो जा रहा है टोटल, अंतर क्या है। अब देखिए सोरठा में क्या होता है, 2 पंक्तियों में 4 चरण हो जाते हैं, 2 पंक्तियों में, ठीक है। पूरा पूरा कितने चरण हो जाते हैं, 4 चरण हो जाते हैं 2 पंक्तियों में, ठीक है। ऐसे ना, यहाँ 1 चरण, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा। लेकिन यहाँ क्या होता है, अंतर क्या है, यहाँ रोला में यहाँ पर आपको 1 2 3 4 4 पंक्तियां होंगी, यहाँ 4 लाइन होंगे, 4 पंक्तियां होंगी, तब जाके रोला बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 पंक्तियों में सोरठा बन जाता है, अंतर यही है, ठीक है। यहाँ पर 4 चरण 2 पंक्तियों में ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 4 चरण कब होगा, 4 पंक्तियों में होगा। ये भले लगे रहेगी आपका 11 और 13 पे, रोला की 24 कला, ये 11 और 13, ये अंतर है। ऐसे सेम यहाँ भी हो जाएगा, देखिए देखा जाए 24 हो जाएगा टोटल। तो ये 2 पंक्तियों में, 2 लाइनों में, 2 पंक्तियों में क्या हो जाता है, दोहा, 2 पंक्तियों में क्या हो जाता है, सोरठा, लेकिन यहाँ 4 पंक्तियों में रोला होगा, ये अंतर है। आप समझेंगे, ठीक है। धन्यवाद।